Hello everyone, I am Thimalini. Our today's topic is Chapter 8 Quadrilaterals Last Theorem. कौन सी है? मिड पॉइंट थ्योरम और एक्सरसाइज 8.2. तो पहले हम मिड पॉइंट थ्योरम डिस्कस करते हैं. मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि जो हमारा एक ट्राइंगल ABC हमने ट्राइंगल लिया तो उसमें E एंड F जो हैं वो मिड पॉइंट्स हैं लाइन AB एंड AC के. जो E पॉइंट है ये वाला E पॉइंट ये AB का मिड पॉइंट है एंड F पॉइंट AC का मिड पॉइंट है. तो हमने प्रूव करना है कि EF और BC जो हैं वो पैरेलल लाइंस हैं. EF इज पैरेलल टू BC. और सेकंड चीज हमने प्रूव करनी है कि EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC. तो हम ये कैसे प्रूव करेंगे? पहले हम इसमें करेंगे कंस्ट्रक्शन. इसमें हम C पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि AB के पैरेलल होगी. ये हमने CM एक लाइन ड्रॉ की जो कि AB के पैरेलल है. ये हमने कंस्ट्रक्शन की. और इसमें हम सेकेंड चीज़ क्या करेंगे, EF जो लाइन है उसको हम D पॉइंट तक आगे एक्सटेंड कर देंगे, मतलब बढ़ा देंगे. तो ये हमने कंस्ट्रक्शन की पहले. अब हम प्रूफ शुरू करते हैं. ये हमें पता है कि AB और CD जो है ये पैरेलल हैं. बाय कंस्ट्रक्शन हमने अभी कंस्ट्रक्शन की. और ED जो है इनका ट्रांसवर्सल है. तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं. ED इनका ट्रांसवर्सल है. तो AEF एंगल इज इक्वल टू एंगल CDF होगा. ये वाला एंगल इसकी इक्वल होगा, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल. अब हम ये दो ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल AEF एंड ट्राइंगल CDF. इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे. तो पहली चीज़ हम ये लेंगे एंगल AEF एंड एंगल CDF. प्रूव्ड अबव. हमने अभी ऊपर लिखा ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल. सेकेंड चीज़ हम ये लेंगे एंगल AFE एंड एंगल CFD. वाई? बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. और थर्ड चीज़ हम इसमें लेंगे ये साइड AF एंड FC. ये दोनों इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि हमें गिवन है कि F जो है वो AC लाइन का मिड पॉइंट है. तो ये AF एंड CF जो है वो इक्वल होंगे. तब हमारे पास तीन चीज़ें हो गई. इन तीन चीज़ों से हमने ट्राइंगल AF और CDF को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया. तो यहाँ से अब हमारे पास क्या आता है कि EA और CD जो हैं वो इक्वल होंगे बाय CPCT. और हमें ये भी पता है कि EA और BE भी इक्वल है बिकॉज E इज द मिड पॉइंट. तो अगर इसे हम इक्वेशन 2 माने और इसे इक्वेशन 3 माने तो फ्रॉम 2 एंड 3 हम बोल सकते हैं कि EB एंड DC इज इक्वल, है ना. फ्रॉम 2 एंड 3 वी कैन से दैट EB एंड DC इज इक्वल. तो अब EB और DC इक्वल भी हैं और EB और DC पैरेलल भी हैं. EB और DC इक्वल भी हैं, EB और DC पैरेलल भी हैं. तो हमने पढ़ा था कि एक क्वाड्रिलेटरल के अगर ऑपोजिट साइड्स, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम. तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है कि EBCD इज अ पैरेललोग्राम. EBCD इज अ पैरेललोग्राम. अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो ED और BC भी पैरेलल होंगे. ED और BC पैरेलल होंगे. एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड से तो ये हमें गिवन था वो पैरेलल है, उससे हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया. तो अब उसके जो दूसरी ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स हैं वो भी पैरेलल होंगी. तो ED एंड BC आर पैरेलल. तो अगर ये पूरी लाइन ED इस पूरी लाइन BC की पैरेलल है तो ED का छोटा सा पार्ट EF लाइन भी BC के पैरेलल होगी. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट EF इज पैरेलल टू BC. अब याद करो हमने दो चीज़ें इसमें प्रूव करनी थी कि EF इज पैरेलल टू BC एंड EF इज हाफ ऑफ BC. तो पहली चीज़ हमारी यहाँ प्रूव हो गई कि EF इज पैरेलल टू BC. अब सेकेंड चीज़ हमने प्रूव करनी है कि EF इज हाफ ऑफ BC.
वो हम कैसे प्रूव करेंगे, देखो इसमें हम ये दो साइड्स लेंगे ED एंड BC, ठीक है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम। और BC को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ED प्लस BC है, BC हम ऐसे ही लिखेंगे, ED को हम EF प्लस FD लिख सकते हैं, EF और FD, क्योंकि ED लाइन दो लाइंस को मिलके बनी है, EF एंड FD। तो यहाँ पर ED की जगह हमने EF एंड FD लिख दिया, इसको हमने नंबर 2 मान लिया। और हमें पता है कि EF एंड FD इक्वल है। अब ये कैसे आया कि EF एंड FD आर इक्वल? याद करो हमने पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, तो ये साइड इसकी इक्वल हम लिख सकते हैं बाय सिंप्लिसिटी। तो अगर अब इक्वेशन 2 में हम EF और FD इक्वल हैं, तो इक्वेशन 2 में हम FD की जगह EF लिख दें, तो क्या बन जाएगा, BC इज इक्वल टू 2EF। तो अब EF को हम इक्वल टू के इस साइड रखेंगे, जब हम 2 को इक्वल टू की दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो बन जाएगा हाफ। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू EF। सेकेंड चीज हमने यही प्रूव करनी थी कि EF जो है वो BC का हाफ है, जो हमने प्रूव कर दी। तो जो मिड पॉइंट थ्योरम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस हमने इसमें ये याद रखना है कि एक ट्रायंगल में जो दो साइड्स के मिड पॉइंट हैं E एंड F, अगर हम इन्हें ज्वाइन करेंगे तो वो जो थर्ड साइड होगी BC उसके पैरेलल होगा और वो साइड BC के हाफ होगी। बस ये हमें याद रखना है। आगे 8.2 शुरू करने के लिए, शुरू करने से पहले ये चीज़ें हमें याद रखनी है क्योंकि उस एक्सरसाइज में इसी का यूज होगा। तो अब हम 8.1 शुरू करते हैं। 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are the midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively. AC is diagonal. Show that. अब पहले क्वेश्चन देखो, हमें क्या गिवन है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है हमें, जिसमें जो ये पॉइंट्स हैं P, Q, R एंड S, ये है मिड पॉइंट्स। P जो है वो AB लाइन का मिड पॉइंट है, Q CB लाइन का मिड पॉइंट है, R DC लाइन का मिड पॉइंट है और S DA लाइन का मिड पॉइंट है। ये हमें गिवन है। और हमें एक और चीज़ क्या गिवन है, दैट AC जो है वो डायगोनल है। अब हमने इसमें क्या तीन चीज़ें हमने दिखानी है, कौन सी? एक तो SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC। सेकेंड चीज हमने इसमें प्रूव करनी है कि PQ एंड SR आर इक्वल। और थर्ड चीज हमने प्रूव करनी है दैट PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो चलो अब हम फर्स्ट से शुरू करते हैं। हम इसमें अगर ये वाला ट्राइंगल लें, देखो ADC ट्राइंगल अगर हम लें, पहले मैं आपको समझा देती हूँ फिर यहाँ पे हम पढ़ लेंगे। ACD ट्राइंगल लें तो R जो है वो DC का मिड पॉइंट है और S जो है वो DA का मिड पॉइंट है। तो जो लाइन बनेगी यहाँ पर SR, ये इस ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बन रही है। तो हमने अभी मिड पॉइंट थ्योरम में क्या पढ़ा था कि अगर दो मिड पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन करके जो लाइन बनती है वो थर्ड साइड यानी कि AC के पैरेलल होती है और उसके हाफ होती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देन SR इज पैरेलल टू AC एंड हाफ ऑफ AC। यहाँ पर पैरेलल और हाफ मिसिंग है तो वो आप ऐड कर लेना। SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC। बस इसमें हमने लिखना ही है कि S and R are the midpoints of AD and DC respectively. So from midpoint theorem we can prove that SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. अब सेकेंड चीज हमने इसमें प्रूव करनी है that PQ and SR are equal. अब हमें पता है कि PQ भी AC का हाफ है
और एस आर भी ए सी का हाफ है। अगर हम ए डी सी ट्राइंगल लें तो उसमें एस आर ए सी का हाफ हो जाएगा, और अगर हम ए बी सी ट्राइंगल लें तो उसमें पी क्यू ए सी का हाफ हो जाएगा। पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी एंड एस आर इज हाफ ऑफ ए सी। अब इनके दोनों साइड इक्वल टू के दोनों साइड सेम है, तो अगर हम इसे काट दें तो क्या बचा हमारे पास, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, यही बचेगा। तो यही हमने सेकंड में प्रूव करना था। अब थर्ड हमने प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो अब हम ये कैसे प्रूव करेंगे, हमने एक चीज तो हमने ऊपर प्रूव कर दी कि पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। अगर हम इन्हीं दो साइड्स को पैरेलल भी प्रूव कर दें तो हम लिख सकते हैं कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो अभी हमने जैसे इनको इक्वल प्रूव किया है उसी तरह हम इनको हाफ पैरेलल प्रूव कर देंगे। तो अगर हम ए बी सी ट्राइंगल लें तो पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी होगा, पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी। और अगर हम ए डी सी ट्राइंगल लें तो एस आर इज पैरेलल टू ए सी होगा। तो अब इनके दोनों साइड क्या है, ए सी दिया हुआ है, पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज पैरेलल टू ए सी। अगर ये दोनों साइड्स ए सी के पैरेलल हैं तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि पी क्यू एंड एस आर ये दोनों भी पैरेलल। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि पी क्यू एंड एस आर पैरेलल। अब हम ये पहले प्रूव कर चुके हैं सेकंड पार्ट में कि ये दोनों साइड्स इक्वल भी हैं, इसमें हमने प्रूव कर दिया कि पैरेलल भी हैं। तो एक क्वाड्रिलेटरल की वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स हमने इक्वल भी प्रूव कर दी एंड पैरेलल भी प्रूव कर दी। तो इससे हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ पर हम लिख देंगे थ्योरम 8.8 कि इफ one pair of opposite sides are equal and parallel then it is a parallelogram. Therefore PQRS is a parallelogram. नेक्स्ट ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इज सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, दैट ABCD is a rhombus and PQRS are the midpoints of AB, BC, CD and DA respectively. Prove that quadrilateral PQRS is a rectangle. तो इसमें हमें गिवन है कि ABCD इज अ रोम्बस, मतलब कि इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं, और जो PQRS हैं ये इनके मिड पॉइंट्स हैं। AB साइड का मिड पॉइंट है B, Q BC साइड का मिड पॉइंट है, R CD साइड का मिड पॉइंट और S AD साइड का मिड पॉइंट है। ये हमें गिवन है। हमने प्रूव करना है कि अंदर जो ये PQRS ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक रेक्टेंगल है, ये हमने प्रूव करना है। तो इसमें हम थोड़ी सी पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, AC और BD को ज्वाइन कर देंगे, डायगोनल AC और डायगोनल BD को हम ज्वाइन कर देंगे। अब हम शुरू करते हैं इसका प्रूफ। प्रूफ में हम कौन से दो ट्राइंगल लेंगे, एक हम लेंगे DRS एंड BPQ। इन दो ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो ये हम कैसे करेंगे, देखो हम इसमें कौन सी चीज़ें लेंगे, तीन। एक हम लेंगे DS इज इक्वल टू BQ। अब इसका रीज़न क्या है ये पूरी साइड AD और BC इक्वल है क्योंकि ये रोम्बस है, तो इनके हाफ्स भी इक्वल होंगे। हमने पढ़ा ना Q एंड S जो है वो इनके मिड पॉइंट्स हैं, तो ये लाइन इसकी हाफ होगी। तो अगर पूरी लाइन इक्वल है तो उसके हाफ्स भी इक्वल होंगे। तो DS इज इक्वल टू BQ, रीज़न हाफ्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस। और हम इसमें लेंगे ये वाला एंगल SDR एंड BPQ, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। ये हमने फर्स्ट वीडियो में जब हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी रोम्बस की, तब मैंने आपको बताया था कि रोम्बस की ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ गया एंगल SDR इज इक्वल टू एंगल QBP। थर्ड चीज इसमें हम लेंगे ये वाली साइड DR एंड BP, इसका भी सेम रीजन आएगा, हाफ्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस। अब हमने ये तीन चीजें ली तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी से हमने तीनों ये दोनों ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए।
तो अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आर एस एंड पी क्यू आर इक्वल बाय सीपीसीटी। अब किसी फिगर को, किसी क्वाड्रिलेटरल को जब हमने रेक्टेंगल प्रूव करना हो तो हमें क्या क्या प्रूव करना होता है कि एक तो उसकी ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स जो है वो इक्वल हो, ठीक है, और जो उसका एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स उस क्वाड्रिलेटरल के वो हो 90 डिग्री के। तो अब हमने ये तो प्रूव कर दिया कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं। सिमिलरली अगर हम इन दो साइड्स की बात करें पी एस एंड क्यू आर, तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी अगर हम ए पी एस एंड क्यू आर सी ट्राइंगल लें। तो हम लिख देंगे सिमिलरली अगर हम क्यू आर सी और ए पी एस ट्राइंगल लें तो पी एस और क्यू आर इक्वल होंगे, ठीक है। अब ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स हमने इक्वल प्रूव कर दी, अब हम उन्हें पैरेलल प्रूव करेंगे। तो पैरेलल प्रूव करने के लिए हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे सी बी डी। अगर हम ये देखें सी बी डी ट्राइंगल में क्यू एंड आर मिड पॉइंट्स हैं, तो हमने उनको ज्वाइन किया तो क्यू आर बी डी के पैरेलल हुआ, मिड पॉइंट थ्योरम हम रीजन लिख देंगे। सिमिलरली अगर हम ए बी डी ट्राइंगल लें तो उससे हमारे पास आएगा कि पी एस और बी डी जो है वो पैरेलल हैं। तो एक हमारे पास आ गया क्यू आर इज पैरेलल टू बी डी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग हमारे पास आ गई पी एस इज पैरेलल टू बी डी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने प्रूव कर दिया कि क्यू आर इज पैरेलल टू पी एस। सिमिलरली हम प्रूव कर देंगे कि पी क्यू और एस आर भी क्या है, पैरेलल है। तब हमने ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल एंड पैरेलल प्रूव कर दिए, तब हम लिख सकते हैं कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। बट हमने पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है, हमने ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए हम अब एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का प्रूव करेंगे। हाँ जी, तो अब हम 90 डिग्री कैसे प्रूव करेंगे? हमने पहले प्रूव किया था कि क्यू आर और बी डी जो है वो पैरेलल है। पीछे हमने प्रूव किया था यहाँ पर क्यू आर और बी डी पैरेलल है ना। और सेम हमने यहाँ पर पी क्यू और ए सी भी पैरेलल है, क्यू आर और बी डी पैरेलल है और ए सी और पी क्यू भी पैरेलल है। तो अगर हम पहले लें क्यू आर और बी डी, ये दोनों पैरेलल हैं, तो इनका कुछ पार्ट क्यू एफ और ई ओ भी पैरेलल होगा। पूरी लाइन पैरेलल है तो इनका कुछ पार्ट भी पैरेलल होगा, यहाँ पर आएगा एफ पॉइंट। सिमिलरली पी क्यू एंड ए सी पैरेलल है तो उनका भी कुछ पार्ट पैरेलल होगा, ई क्यू एंड ओ एफ। तो अब इस फिगर में ई ओ एफ क्यू में ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ई ओ एफ क्यू इज अ पैरेललोग्राम। अब हमें क्या दिया हुआ है, आगे हमने क्या किया, ई ओ एफ एंगल 90 डिग्री का होगा, ये वाला एंगल ये 90 डिग्री का होगा। इसका रीज़न डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये रोम्बस के दो डायगोनल्स हैं, ये आपस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, तो वहाँ से हमारे पास आ गया ई ओ एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री। आगे इस फिगर में ये ई ओ एफ क्यू जो है ये एक पैरेललोग्राम है, तो इसमें ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होंगे, यानी कि ई ओ एफ और एंगल क्यू इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब हम देखें अगर पी क्यू एस आर को हमने रेक्टेंगल प्रूव करना था तो हम इसके ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स को इक्वल एंड पैरेलल प्रूव कर चुके हैं। एक एंगल हमने इसका 90 भी प्रूव कर दिया, तो सिमिलरली हम इसके बाकी के एंगल्स को भी 90 डिग्री प्रूव कर देंगे। तो हम बोल सकते हैं कि पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें क्या क्वेश्चन है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली, शो दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। इसमें हमें गिवन है
कि ABCD एक रेक्टेंगल है और जो PQRS हैं ये इन साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं। हमने प्रूव करना है कि जो अंदर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है PQRS ये एक रोम्बस है। सॉरी, तो इसमें हम क्या, पहले हम गिवन लिखेंगे कि ABCD इज रेक्टेंगल एंड PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB, BC, CD एंड DA। सेकेंड हम इसमें लिखेंगे फिर टू प्रूफ PQRS इज अ रोम्बस। थर्ड चीज हम इसमें क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन हमने की जॉइन BD एंड AC। अब हम प्रूफ शुरू करते हैं। P और Q पॉइंट्स P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC। तो अगर हम ये वाला ट्राइंगल लें, ट्राइंगल ABC, तो PQ is parallel to AC and PQ is half of AC। इसका रीजन मिड पॉइंट थ्योरम। और सिमिलरली अगर हम ट्राइंगल ADC लेंगे तो SR इज पैरेलल टू AC होगा एंड SR इज हाफ ऑफ AC होगा। ये भी मिड पॉइंट थ्योरम। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारा था कि PQ और AC पैरेलल है, सेकंड में है SR और AC भी पैरेलल है। तो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या निकाल सकते हैं कि PQ एंड SR पैरेलल हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि PQ जो है वो AC का हाफ है और SR भी AC का हाफ है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं कंक्लूजन कि PQ एंड SR इक्वल है। तो PQ एंड SR इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम। रीजन हम दे देंगे कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। बट हमने क्या प्रूव करना है कि ये एक रोम्बस है। तो रोम्बस प्रूव करने के लिए हमें इसकी सारी साइड्स को इक्वल प्रूव करना होगा। तो अब वो हम कैसे करेंगे, अब हम लेंगे BCD ट्राइंगल। BCD ट्राइंगल हमने लिया तो वहां से हमारे पास आ गया QR इज पैरेलल टू BD एंड QR इज हाफ ऑफ BD बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो इस इक्वेशन में अगर हम BD की जगह अगर हम AC भर दें, बिकॉज हमें पता है कि AC और BD जो है वो इक्वल है, उसका रीजन डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो जो हमारे पास अब 5 इक्वेशंस बन गई। एक हमने पहले की थी कि PQ is parallel to AC and PQ is half of AC। second equation SR is parallel to AC and SR is half of AC। third equation हमने की कि PS and QR इक्वल है और पैरेलल है। फोर्थ इक्वेशन में हमने किया कि QR और BD इक्वल इक्वल नहीं पैरेलल है। QR एंड BD आर पैरेलल एंड QR इज हाफ ऑफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। और फिफ्थ इक्वेशन हमने की कि AC एंड BD आर इक्वल। तो इन पांचों इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं कि PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू PS। इन पांचों इक्वेशंस का यूज करके हम ये लिख सकते हैं कि चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो अभी चारों साइड्स इक्वल हैं तो ये क्या हो गया, PQRS इज अ रोम्बस। क्योंकि रोम्बस की हमने यही प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि उसके ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो वो हमने प्रूव कर दिया कि उसके ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो लास्ट में हम लिख देंगे सो PQRS इज अ रोम्बस। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and BD is diagonal and A is the midpoint of AD. A line drawn through E parallel to AB intersect BC at F
शो दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो इसमें हमें पहले देखो हमें क्या क्या गिवन है कि ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है, ए बी और डी सी पैरेलल है, बी डी ए बी सी डी ट्रेपेजियम का डायगोनल है, और ई जो है वो ए डी का मिड पॉइंट है, मतलब ए ई और डी ई इक्वल है। हमने प्रूव करना है कि एफ भी बी सी का मिड पॉइंट है। ठीक है, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी हमने प्रूव करना है। अब हम प्रूफ शुरू करते हैं। बी डी इंटरसेक्ट्स ई एफ एट जी। ई एफ ये लाइन को बी डी जी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब हमने ये एक ट्रायंगल लेना है, ए बी डी ट्रायंगल लेना है हमने। इसमें ई जो है वो मिड पॉइंट है ए डी लाइन का। तो अगर ये हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर ये मिड पॉइंट है तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी, यानी कि ई जी इज पैरेलल टू ए बी। तो अगर ये लाइन पैरेलल है तो जी डी बी लाइन का मिड पॉइंट हो गया है ना। ई हमें ए डी लाइन का मिड पॉइंट दिया हुआ है और ई जी और ए बी पैरेलल है, ये भी हमें दिया हुआ है। तो इन दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं कि ये जो जी पॉइंट है ये बी डी लाइन का मिड पॉइंट है। दस जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ये क्या हुआ, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। हमने पढ़ा था कि अगर दो जो मिड पॉइंट्स हैं उनको हम ज्वाइन करेंगे तो वो थर्ड लाइन के पैरेलल होगा। अब हमने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कैसे हुआ कि एक मिड पॉइंट है और उससे जो लाइन जा रही है वो ए बी के पैरेलल है। तो जो सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट जी, वो भी डी बी का मिड पॉइंट है। अब हम इसमें ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल बी सी डी। इसमें भी हम सेम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे कि जी डी बी का मिड पॉइंट है, हमने अभी अभी प्रूव किया, और जी एफ डी सी के पैरेलल है। क्यों? क्योंकि ए बी और जी एफ भी पैरेलल है और ए बी और डी सी भी पैरेलल है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि जी एफ भी डी सी के पैरेलल है। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम लिख सकते हैं कि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। इस क्वेश्चन में हमने मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स यूज किया। पहले हमने ए डी बी ट्राइंगल लेके हमने ये प्रूव किया कि जी पॉइंट बी डी का मिड पॉइंट है। फिर हमने बी सी डी ट्राइंगल लेके ये प्रूव किया कि एफ पॉइंट बी सी का मिड पॉइंट है। सेम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी E and F are the midpoints of side AB and CD respectively. Show that line segment AF and EC trisect the diagonal BD. इसमें हमें क्या गिवन है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और E एंड F जो है वो मिड पॉइंट्स हैं ए बी एंड सी डी साइड्स के। हमने क्या शो करना है कि ए एफ साइड और ई सी साइड बी डी डायगोनल को ट्राइसेक्ट करती है। ट्राइसेक्ट करती है मतलब डी पी, पी क्यू एंड क्यू बी ये तीनों इक्वल है, हमने ये प्रूव करना है। तो हम प्रूफ शुरू करते हैं। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो ए बी और सी डी पैरेलल होंगे बिकॉज एक पैरेललोग्राम है। और तो अगर ये पूरी साइड इस पूरी साइड के पैरेलल है तो उसका कुछ पार्ट यानी कि ए ई और एफ सी ये दोनों भी पैरेलल होंगे। अगर ये पूरी लाइन ए बी और डी सी पैरेलल हैं तो उनके जो कुछ हाफ्स हैं वो भी पैरेलल होंगे। तो हमने लिख दिया कि ए इज ऑल्सो पैरेलल टू एफ सी। अब ए बी और सी डी इक्वल भी होंगे क्योंकि ये क्या है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो इनके जो हाफ्स हैं यानी कि ए ई और एफ सी ये भी दोनों इक्वल होंगे। तो अब हमने क्या किया,
यहाँ पर हमने AE और FC को पैरेलल प्रूव कर दिया, यहाँ पे हमने AE और FC को इक्वल प्रूव कर दिया। तो इन दोनों इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं कि AECF इज अ पैरेललोग्राम। रीजन हम दे देंगे कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला कि AF एंड EC जो है वो पैरेलल है। ठीक है, अब हमने उसको वहीं छोड़ देना है। अब हमने क्या करना है, DQC ट्राइंगल लेना है हमने, ये वाला DQC ट्राइंगल। ठीक है, तो F जो है वो DC का मिड पॉइंट है, ये हमें गिवन है, और FP BCQ के पैरेलल होगा। क्यों? अब इसका क्या रीजन है, AF और CE पूरी लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं, AF और CE, तो इनका कुछ पार्ट यानी कि FP और CQ भी पैरेलल होंगे, ये हम लिख सकते हैं। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो यहाँ पर भी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा और हम लिख देंगे कि P इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ DQ का P जो है वो मिड पॉइंट है। सिमिलरली अगर हम ये वाला ट्राइंगल लें, ट्राइंगल ABP, तो E मिड पॉइंट है और EQ और AP पैरेलल होंगे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं भी QB इसका मिड पॉइंट है, BP लाइन का Q मिड पॉइंट है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि PQ और QB इक्वल है, PQ एंड QB इक्वल है। और हमने ऊपर क्या प्रूव किया था कि DP और PQ इक्वल है। तो इन दोनों इक्वेशन से हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। फर्स्ट इक्वेशन में हमने प्रूव किया कि DP और PQ इक्वल है, सेकेंड में हमने प्रूव किया कि PQ और QB भी इक्वल है। तो इन दोनों इक्वेशन से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ। तो यही हमने प्रूव करना था कि तीनों साइड्स ये इक्वल हैं। तो अगर ये तीनों इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं कि लाइन सेगमेंट्स AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट द लाइन सेगमेंट्स joining the midpoints of opposite sides of quadrilateral bisect each other। हमने इसमें क्या शो करना है कि जो लाइन सेगमेंट्स PR और SQ जो इस क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट साइड्स के जो मिड पॉइंट्स हैं, तो इसमें हमने प्रूव करना है कि PR एंड SQ जो कि इस क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइंस बनी हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं। तो इसमें हम पहले कर लेते हैं कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD पैरेललोग्राम नहीं है, और जो इनके मिड पॉइंट्स हैं PQRS, ये PQRS इस क्वाड्रिलेटरल के साइड्स के जो मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब हमने ये ट्राइंगल लिया ACD ट्राइंगल को, ACD ट्राइंगल हमने लिया, इसमें S एंड R मिड पॉइंट्स हैं, तो जो SR है वो AC के पैरेलल होगी। सिमिलरली अगर हम ट्राइंगल लें BAC ट्राइंगल लें हम BAC, तो उसमें PQ और AC भी पैरेलल होंगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकलता है कि SR और PQ क्या है, पैरेलल हैं, है ना। और अगर हम अब दूसरी डायगोनल लें, डायगोनल BD लें अगर हम, तो वो डायगोनल BD SP के पैरेलल होगी और QR के भी पैरेलल होगी। तो अब हमारे पास चार चीज़ें हो गई, SR इज पैरेलल टू AC, PQ इज पैरेलल टू AC, PS इज पैरेलल टू BD एंड QR इज पैरेलल टू BD। तो अब
चारों साइड्स इस पी क्यू आर एस की चारों साइड्स जो हैं इनकी ऑपोजिट साइड्स क्या हैं, पैरेलल हैं। कैसे, डी बी और आर क्यू पैरेलल है, एस पी और बी डी भी पैरेलल है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि पी एस और आर क्यू पैरेलल है। सिमिलरली एस आर और ए सी पैरेलल है, पी क्यू एंड ए सी भी पैरेलल है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि पी क्यू और एस आर भी पैरेलल है। तो ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, तो हम लिख सकते हैं कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। अब हमने क्या प्रूव करना था कि पी आर एंड एस क्यू बाइसेक्ट ईच अदर। अब हमने प्रूव कर दिया कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। तो हमने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में कि प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने पैरेललोग्राम की। तो क्या प्रॉपर्टी थी उसकी कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो पी क्यू आर एस के ये पी आर और एस क्यू क्या हो जाएंगे, डायगोनल्स हो जाएंगे। तो ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास आता है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि ए बी सी डी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट सी, अ लाइन थ्रू एम, अ लाइन द एम जो है वो ए बी लाइन का मिड पॉइंट है। ए बी क्या है, ए बी सी ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी इज पैरेलल टू बी सी। ये ए बी लाइन का जो मिड पॉइंट है एम, इससे एक लाइन जाती है बी डी जो कि एम से जो लाइन जा रही है एम डी, ये बी सी के पैरेलल है एंड इंटरसेक्ट ए सी एट पॉइंट डी। तो इसमें हमें गिवन क्या क्या है पहले ये देख लेते हैं। ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी। और एक जो लाइन है एम से जो जा रही है वो बी सी के पैरेलल है और वो लाइन ए सी को डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो हमने शो करना है कि जो ये डी पॉइंट है ये ए सी का मिड पॉइंट है। तो ये हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल में एम मिड पॉइंट है ए बी का और ये जो लाइन है एम डी ये बी सी के पैरेलल है, ये हमें गिवन है। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं कि डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये हमने प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना है कि जो एम डी है ये ए सी पे परपेंडिकुलर है, यानी कि ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो अब हम ये कैसे प्रूव करेंगे, इसमें हम लेंगे पहले ए सी बी। ये देखो बी सी और एम डी क्या है, पैरेलल है, ये हमें गिवन है और हमें पता है कि ए सी बी एंगल कितना है 90 डिग्री का। ये हमें ऊपर दिया हुआ है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल हैं एम डी एंड बी सी एंड ए सी इज द ट्रांसवर्सल, तो अगर बी सी ए एंगल 90 है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एम डी ए एंगल भी 90 होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, बी सी ए एंगल 90 का है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि एम डी ए एंगल भी 90 डिग्री का होगा। ये हमने सेकंड चीज़ प्रूव करनी थी। थर्ड चीज़ हमने प्रूव करनी है कि ये जो साइड्स हैं सी एम इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, कि सी एम और एम में इक्वल है और ये दोनों साइड्स क्या हैं बी सी साइड का सॉरी ए बी साइड के हाफ के इक्वल हैं। तो इसमें हम ये दो ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए एम डी एंड ट्राइंगल सी एम डी। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो क्या पहली चीज़ हम लेंगे ए डी इज इक्वल टू सी डी। ये हमने अभी ऊपर प्रूव किया कि डी मिड पॉइंट है ए सी का और एंगल ए डी एम और एम डी सी ये दोनों एंगल्स इक्वल है 90 डिग्री
और DM बीच में क्या है, कॉमन। तो यहाँ से हमारे पास बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि AM और CM क्या है, इक्वल है। बट अब हमें ये भी प्रूव करना है कि ये BC का हाफ के इक्वल है। तो अब AM जो साइड है वो AB के हाफ के इक्वल है, क्योंकि M उसका मिड पॉइंट है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हेंस CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। AM और CM को हम पहले इक्वल प्रूव कर चुके हैं, और AM हाफ ऑफ BC है, तो CM भी हाफ ऑफ AB है। तो CM भी हाफ ऑफ AB होगा, क्योंकि AM और CM इक्वल है। तो थर्ड पार्ट में हमने यही प्रूव करना था कि CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर नंबर 8। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।